गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंडो ग्रीक किंगडम्स इन इंडिया। जो इंडो ग्रीक से जो हमारे फॉरेन इन्वेजन्स हुई थी इंडिया में, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेन इन्वेजन्स ऑन इंडिया, दिस टॉपिक स्टार्ट्स आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि मौर्यंस के बाद का जो पीरियड था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के भी बाद का जो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन इन्वेडर्स थे वो एक तो फॉरेन इन्वेडर्स थे जो इंडिया में आए थे, और एक थे इंडियन रूलर्स। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेडर्स हमारे पास कौन से थे? इंडो ग्रीक थे, शाका थे, पर्थियान थे और कुशन थे। ये सारे फॉरेन से हमारे इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले फॉरेन इन्वेडर इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। इन्होंने हमारी कंट्री में गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर्स। तो इंडो ग्रीक में हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर सेटअप किया था वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में। तो ये अक्सर में क्या था, जो अलेक्जेंडर था उसके का एक जनरल था, यानी कि एक मंत्री या कोई भी, मतलब उसी का बंदा था, जिसने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हु टुक कंट्रोल ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ। यानी जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो जो सारा ईस्टर्न पार्ट था वो भी उसने अपने अंडर कर लिया। वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में तो ये था ही, इधर भी इसने अपना कर लिया था। इसकी चंद्रगुप्त के साथ वॉर हुई थी, उसके बाद ये हार गया था, यानी चंद्रगुप्त जीत गया था। और फिर इसने अपनी टेरिटरीज जैसे कि काबुल, कंधार और बालूचिस्तान ये चंद्रगुप्त को दे दिए थे। ठीक है, एक और आया था इंडो ग्रीक, वो था एंटियोकस सेकेंड। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था, एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लग गया था। मैनी प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड। एक और आया था डियोडोटस फर्स्ट। इसने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम इसने क्या रखा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो था वो मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान में लोकेटेड था और इसके आसपास वाले रीजन्स। दिस एरिया बिकेम द लॉन्च पैड फॉर फ्यूचर ग्रीक इन्वेजन्स इनटू इंडिया। तो क्या बोल रहा है ये कि बैक्टीरियन रूलर्स बिगिन एक्सपैंडिंग ईस्टवर्ड इनटू द इंडियन टेरिटरी, यानी कि ईस्ट की साइड से, अफ़गानिस्तान ईस्ट में पड़ता है इंडिया के, तो ईस्ट की तरफ से बैक्टीरियन रूलर्स ने धीरे धीरे अपना एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था इंडिया की तरफ। तो ग्रेजुअली दे कैप्चर्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ग्रेजुअली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया भी, एक मिनट ये गलत बोल दिया, ईस्टवर्ड नहीं, इधर वेस्टवर्ड है वैसे, और अफ़गानिस्तान भी वेस्ट में ही पड़ता है इंडिया के। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया। द अराइवल ऑफ बैक्टीरियन ग्रीक्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, कॉइनेज, आर्ट एंड रिलीजन। वन नोटेबल रूलर मेनांडर, जिसको मिलिंदा भी कहते हैं, इवन एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, इसने बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, तो कैसे इन्वेजन्स हुई, तो सबसे पहले आया डियोडोटस वन, फिर आया डियोडोटस सेकेंड, फिर इथोमिडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मेनांडर एंड देन हर्मेस। तो ये एक लीनेज है कि पहले डियोडोटस वन, फिर सेकेंड, फिर इथोडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मेनांडर और फिर हर्मेस। तो 190 BC के अराउंड जो था, डेमेट्रियस ने अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध का सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया था, और उस समय कैपिटल क्या रखी इसने, सकाला, जो कि मॉडर्न डे सियालकोट है। अब हम मेनांडर की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि मेनांडर जो था एक बहुत ही पावरफुल इंडो ग्रीक रूलर था, जिसने बुद्धिज़्म अडॉप्ट करा था और बुद्धिज़्म को काफ़ी बढ़ावा भी दिया था, उसकी काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ नागसेना, नागार्जुन, जिसके अंडर उन्होंने बुद्धिज़्म
को अडॉप्ट किया, बुद्धिज़्म की का ज्ञान लिया। फिर एक आता है क्या कह रहे हैं ये, मिलिंद पानहो या फिर मिलिंद प्रसाना। ये एक फेमस टेक्स्ट है जिसमें मनेंदर और नागसेना के बीच का डायलॉग्स हैं। नागसेना कौन है? मनेंदर के गुरु है जिन्होंने इनको बुद्धिज़्म की शिक्षा दी है, और मनेंदर जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी मिलिंदा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें तो मिलिंद पानो, ये बुक है इन दोनों के डायलॉग्स की, इज़ अ रिनाउंड बुद्धिस्ट फिलोसफिकल टेक्स्ट, यानी कि बहुत ही अच्छा फिलोसफिकल बुद्धिज़्म का टेक्स्ट है, विच प्रेजेंट्स डीप बुद्धिस्ट कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो ये डायलॉग स्टाइल में लिखा हुआ है और इसने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म फिलोसफी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया, तो ग्रीक लोग हमारे इंडिया में आए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर। तो पहला तो ये था कि ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, और कॉइन्स के ऊपर रूलर्स के नाम भी इंस्क्राइब कराने लग गए थे। पहले नहीं होते थे, लेकिन अब कॉइन्स के ऊपर रूलर्स के नाम जो थे इंस्क्राइब कराने लग गए थे। हेलेनिस्टिक, ये एक आर्ट स्टाइल है जो कि ग्रीक ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद गंधारा आर्ट, जो कि है फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट और ग्रीक आर्ट का इन्फ्यूजन को कहते हैं गंधारा आर्ट। वो भी ग्रीक से ही आया, जो कि बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। देन द ट्रेडिशन ऑफ वियरिंग रोब्स भी जो है वो यही लोग लाए थे, ग्रीक लाए थे। यावनिका एक ड्रेप्ड क्लोथिंग स्टाइल है जो कि ग्रीक फैशन से इन्फ्लुएंस किया गया है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें तो ड्यू टू ग्रीक इन्वेजन चेंजेस अकर्ड इन इंडियन स्कल्पचर्स, कॉइनेज एंड क्लोथिंग स्टाइल। दूसरा क्या है, गंधारा आर्ट में बुद्धा स्टैचूज वर मेनली डेवलप्ड इन गंधार रीजन, जिसको मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एरिया भी कहते हैं। सो ये तो थे आपकी ग्रीक इंडो ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे मैं दिखाती हूँ इन्वेजन्स में कौन कौन आए। इंडो ग्रीक आए, शाका आए, पर्थियान आए और कुशन आए। तो ये 4 फॉरेन इन्वेडर्स हमारे इंडिया में आए थे। इंडो ग्रीक का हमने पढ़ लिया, अब हम शाका पढ़ते हैं। तो शाका, जिन्हें साइथियंस भी कहते हैं, शाका को साइथियंस भी कहते हैं, ये एक नोमैडिक ट्राइब है, सेंट्रल एशिया से ये आया था। दे एंटर्ड इंडिया विया काराकोरम माउंटेन रेंज एंड अरल सी रीजन। तो काराकोरम माउंटेन रेंज और अरल सी से ही इंडिया के अंदर आए थे। यूज़ेही ट्राइब फ्रॉम इट शाका डिसेंडेड फर्स्ट मूव्ड टुवर्ड्स बैक्टीरिया एंड देन प्रोसीडेड टू इंडिया। तो शाका पीपल कब आए थे? 1st सेंचुरी BC में आए थे इंडिया में। ग्रीक इन्वेजन्स के बाद आए थे, यानी ग्रीक लोग आ चुके थे, फिर उसके बाद शाका आए थे जो कि सेंट्रल इंडिया से आए थे। अब शाका के कुछ प्रोमिनेंट सेंटर्स देखें तो पहला था अफ़गानिस्तान, जिसका प्रोमिनेंट सेंटर तक्षशिला था। दूसरा पंजाब में आए थे, मथुरा के अंदर। तीसरा सिंध में राजपुताना, काठियावाड़ गुजरात गिरनार, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में उज्जैन एंड नासिक। उसके बाद वेस्टर्न रीजन्स ऑफ शाका सेटलमेंट। तो शाका कहाँ पे सेटल हुए? वेस्टर्न रीजन में अगर हम देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिस एरिया बिकेम द मेजर हब विद मोस्ट ऑफ द शाका किंग्स। और नॉर्दर्न रीजन में देखें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फिर बाद में वो ईस्टवर्ड मूव कर गए थे, मेजरली पंजाब एंड गुजरात साइड पे। ठीक है, शाका रूलर्स ऑफ मथुरा। अब मथुरा में शाका रूलर्स की कैसे बात थी उस बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट शाका रूलर जो मथुरा का था वो था राजवूला, और अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर देखिए तो वो था शोदासा। शाका रूल इन मथुरा इज़ अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फेज which led to the foundation of foreign influence in northern India। तो शाकाओं की वजह से ही नॉर्दर्न इंडिया में फ़ॉरेन का इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ था। कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस से हमें पता चलता है, मथुरा में जो हमें मिलते हैं उनसे कंफर्म करता है कि शाका वहाँ पर प्रेजेंट थे।
और एक जैन टेक्स्ट है कलाकाचार्य कथा, उसमें लिखा है कि शाका रूलर लिव्ड इन मालवा रीजन बिफोर रूलिंग टू मथुरा, और 57 BC में दे वर डिफीटेड बाय विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये विक्रमादित्य की फ़ोटो है। दिस विक्ट्री इज़ बिलीव्ड टू हैव इनिशिएटेड विक्रम संवत कैलेंडर। Kalakacharya Katha illustrates Shaka invasion of Western India and local resistance. There is a historical debate about Vikramaditya, but his bravery and folk legends are widely celebrated. तो देखिए, जब विक्रमादित्य जीत गए थे, शाका और विक्रमादित्य की वॉर हुई, लेकिन विक्रमादित्य जीत गए, तो इससे क्या हुआ, एक विक्रम संवत कैलेंडर का इनिशिएटिव लिया गया। कालाकाचार्य कथा जो कि एक जैन टेक्स्ट है, उसमें हमें शाका की इन्वेजन्स टू वेस्टर्न इंडिया के बारे में पता चलता है, और इस विक्रमादित्य की ब्रेवरी के बारे में हम लेजेंड्स यानी बहुत सी फोक कहानियों में सुनते हैं। तो हमने मथुरा का पढ़ लिया, अब हम नासिक के बारे में पढ़ते हैं कि शाका रूलर्स ऑफ नासिक में क्या था। तो नासिक के जो शाका रूलर थे उन्हें क्षत्रप शाका कहा जाता था। मेन रूलर की बात करें तो वह नहापाना था, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, अभी हमने पढ़ा है सतवाहनाज में, उससे डिफीट कर दिया गया था, यानी गौतमीपुत्र ने हरा दिया था नहापाना को। तो नहापाना एक बहुत ही पावरफुल शाका किंग था जिसने साउथ इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। इसने बहुत से ट्रेड रूट्स बनवाए थे वेस्टर्न डेक्कन की टुवार्ड्स। इसने नासिक, उज्जैन, भारूच, इन सब एरिया में अपने रूल को एक्सटेंड कर दिया था। ये बात हमें इंस्क्रिप्शन और क्वाइन से पता चलती है। लेकिन इसको गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सतवाहना रूलर था, डिफीट कर दिया था और उसका राज्य ख़त्म हो गया, नहापाना का। इंस्क्रिप्शंस में हमें पता चलता है इसकी डिफीट के बारे में नासिक केव्स में, जो कि गौतमीपुत्र बालाश्री ने बनवाए थे। दीज इंस्क्रिप्शंस आर वैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिस्क्राइबिंग शाका सतवाहना कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद शाका रूलर्स ऑफ उज्जैन। तो मेन जो शाका रूलर इसमें उज्जैन में है वो है चष्टाना रुद्रादमन, ठीक, फिर रुद्रासिम्हा थर्ड। चष्टाना जो था वो फर्स्ट शाका रूलर था उज्जैन का। रुद्रादमन जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी करवाई है, और रुद्रसिम्हा लास्ट शाका रूलर था जो कि डिफीट कर दिया गया था बाय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। अगर मेजर अचीवमेंट्स देखें रुद्रदमन की, तो उसने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस करवाई है जो कि लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, विच डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर, वाटर मैनेजमेंट। सुदर्शन लेक का रिकन्स्ट्रक्शन कराया है। उसके बाद रुद्रसिम्हा थर्ड जो लास्ट शाका रूलर था, ये हार गया था विक्रमादित्य के द्वारा, और उसके बाद शाका ख़त्म और गुप्ता का राइस, ठीक। एक और हमने जो पढ़ा था वो था परथियानास। तो ये एक्चुअली परथियाना यानी ईरान के रहने वाले लोग थे। इनका पहला रूलर जो था वो मायूस था। गैंडोफेरस वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इनकी कैपिटल तक्षशिला थी। और बाकी देखिए इसके टाइम पर सेंट थॉमस जो था वो इंडिया आए थे टू प्रीच द क्रिश्चियनिटी। बाकी इसको मार दिया गया था मिलपुर के पास में। और परथियाना क्वाइंस हमें धर्मिया इंस्क्राइब्ड ऑन देम। कुशाना डिफीटेड द परथियानस एंड एंडेड देयर रूल्स। परथियाना को हरा दिया और अब कुशाना रूल आ गया, ठीक। It is believed that Christianity entered India for the first time during the reign of Gondophares. However, the Parthianas could not rule India for a long time. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बाद में फिर हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। एक हल्की सी ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हमने पढ़ा क्या है। तो वैसे आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है इंडो ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में। हमने देखा कि जो मेन 4 इन्वेडर्स आए थे इंडिया पे वो आए थे इंडो ग्रीक, शाका, परथियान और कुशाना, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेजन्स का जो हमारा स्टार्ट होता है वो एक्चुअली पोस्ट मौर्यन यानी मौर्यन जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म होने के बाद मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है।
और अगर हम देखें तो इंडो ग्रीक रूलर्स की अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक रूलर्स ने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो इंडो ग्रीक है वो है सेल्यूकस निकेटर, जिसने वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल एशिया पे अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। ये अलेक्जेंडर का ही एक मंत्री था। इसकी चंद्रगुप्त के साथ वॉर हुई तो ये हार गया और इसने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और बालूचिस्तान, ये 3 टेरिटरीज अपनी चंद्रगुप्त को दी थी, ठीक है। फिर था एंटियोकस सेकंड। इसने इसके टाइम पे तो एम्पायर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिक्लाइन में आ गया था, सारी जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीकन हो गई थी। उसके बाद हमारा आता है डियोडोटस, जिसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किया और उस किंगडम का नाम दिया बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया लोकेटेड है आज जो मॉडर्न डे के अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के इलाके हैं, उस जगह पे ये लोकेटेड है ये किंगडम। इसने फ्यूचर ग्रीक इन्वेजन्स हो सके इंडिया में, इसके लिए एक लॉन्च किया, एक मतलब पूरा इंतज़ाम किया इस चीज़ का, ठीक है। तो बैक्टीरियन रूलर्स हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, क्वाइनेज, आर्ट एंड रिलीजन। और एक नोटेबल रूलर आता है मेनांडर यानी मिलिंदा जिसको कहते हैं। इसने बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने में काफ़ी काम किया था। तो अभी हम पढ़ रहे थे जैसे इन्वेजन्स ऑफ इंडिया में, तो सबसे पहले आया डियोडोटस 1, फिर आया डियोडोटस सेकंड, फिर आया इथेडेमस, फिर डेमेट्रियस, फिर मेनांडर, फिर हर्मेस। तो मेन अगर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लें तो डेमेट्रियस के बारे में पढ़ें तो उसने अपना कंट्रोल अफ़गानिस्तान, पंजाब और सिंध पे कर लिया था। एंड देन वन मेन इम्पॉर्टेंट मेनांडर, जिसको मिलिंदा भी कहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल इंडो ग्रीक रूलर था। इसने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर दी थी और इसको बुद्धिज़्म की शिक्षा किसने दी थी? नागसेना ने। तो एक मिलिंद पानो या फिर मिलिंद परसना, ये एक टेक्स्ट है जिसमें डायलॉग्स हैं मेनांडर और नागसेना के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो कि डायलॉग स्टाइल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। जो इम्पैक्ट अब देखते हैं इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्रीक की इन्वेजन का। गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए, कॉइन्स के ऊपर रूलर्स के नेम इंस्क्राइब करना शुरू कर दिया। आर्ट स्टाइल पे काफ़ी ये हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो ग्रीक का है, वो हमारे इंडिया में आया। गंधारा आर्ट बना जो कि ग्रीक और इंडिया के आर्ट का इन्फ्यूजन था। और एक यावनिका, ये एक क्लोथिंग स्टाइल है जो कि ग्रीक फैशन को इन्फ्लुएंस करता है, से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर, क्वाइनेज सिस्टम, क्लोथिंग स्टाइल, सब पर ग्रीक का इन्फ्लुएंस पड़ने लग गया था। गंधारा आर्ट भी जो है अपना ग्रीक का है। उसके बाद इंडो ग्रीक ख़त्म, शाका आ गए। शाका की मेन ब्रांच जिसको सिंथियास भी कहते हैं, सिथियंस, वो अपने सेंट्रल एशिया से आई थी, कराकोरम माउंटेन रेंज से, ठीक है। और ये जो है अब आगे थे, अब इन्होंने शाका मतलब ग्रीक्स को हटाना शुरू कर दिया था और ख़ुद का रूल सेट करना शुरू कर दिया था। मेन ये आए थे अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, गुजरात और सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में आए थे ये लोग। अगर हम वेस्टर्न रीजन में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, और नॉर्दर्न में नॉर्दर्न इंडिया, बेसिकली पंजाब एंड गुजरात। अब इन्होंने इम्पॉर्टेंट रूलर्स देखे तो एक तो मथुरा पे था शाका का रूल, जिसमें राजा था राजवूला, और एक और था शदोसा, ठीक है। इससे और हमें जो है इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कंफर्म करते हैं कि मथुरा में शाका रूल प्रेजेंट था, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न इंडिया पे आया था शाका रूल की वजह से। एक जैन टेक्स्ट है कलाचार्य कथा, इसमें भी शाका का जिक्र है, ठीक है। पर इसको हमारे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शाकाओं को हरा दिया था। अब नासिक में अगर पढ़ें शाका रूलर के बारे में तो इन्हें क्षत्रप शाका कहते थे। नहापाना फेमस रूलर था जिसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हरा दिया था, ठीक है। इसने बहुत सारे ट्रेड रूट्स बनवाई, तो सिंपल बातें हो गई, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सब है। नेक्स्ट शाका रूल ऑफ उज्जैन। उज्जैन का 3 रूलर मेन है, चष्टाना, रुद्रदमन एंड रुद्रसिम्हा थर्ड, ठीक है।
बाकी तो देखिए रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक बनवाई, इंस्क्रिप्शंस करवाए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी रुद्रसिम्हा थर्ड जो कि लास्ट शाका रूलर था वो डिफीट हो गया था विक्रमादित्य से, और फिर इनका रूल ख़त्म हो गया और गुप्तास का रूल शुरू हो गया। एक और डायनेस्टी आती है पाहलवा डायनेस्टी, जिन्हें पर्थियान्स भी कहते हैं। ये ईरान के लोग थे। इसका पहला रूलर माइस था। गोंडोफेरस बहुत ही पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। कैपिटल तक्षशिला थी। सेंट थॉमस भी इन्हीं के टाइम पे आए थे, जिन्होंने इंडिया को क्रिश्चियनिटी सिखाई थी, लेकिन बाद में ये डिफ़ीट हो गए और इनका रूल एंड हो गया। तो थैंक यू। बाकी हम कल की वीडियो में